फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ सैटर्न की, यानी कि शनि की। शनि ट्रांजिट हो रहे हैं 28 अप्रैल 2022 और 12 जुलाई तक ये रहने वाले हैं। एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहे हैं, यानी कि मूल त्रिकोणा साइन ऑफ शनि, तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं और ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग कैप्रिकॉर्न में जब शनि थे 2 साल अराउंड जनवरी में 2020 में आए थे, तो कोरोना जैसी बीमारियां भी हमने झेली है। कहीं ना कहीं शनि अपनी गुड वाइब के साथ आ रहे हैं, ब्लेसिंग के साथ आ रहे हैं। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ एक छोटा सा मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं शनि। उसके अलावा 12 जुलाई तक यहाँ पर रहने वाली है एक्वेरियस में। उसके बाद वापस वो वक्री कंडीशन में कैप्रिकॉर्न में वापस आने वाले हैं। एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे और उसके बाद अगले साल यानी कि नेक्स्ट जैन 2023 को वापस एक्वेरियस में आएंगे मार्गी होते हुए। तो ये जो छोटा समय जो हमारे पास है मूल त्रिकोणा साइन में जब शनि आ रहे हैं, सैटर्न जब ट्रांजिट हो रहे हैं, तो इस साइन के में हम लोग ये पता लगा सकते हैं, या ये हमें पता लगेगा कि नेक्स्ट 2023 के बाद के आने वाले 2 साल कैसे होने वाले हैं। बिकॉज स्मॉल जो पीरियड के लिए आ रहे हैं उसमें जो हमें इफेक्ट देने वाले हैं शनि एक्वेरियस में आकर के, वो सेम इफेक्ट्स या आई कैन से रिपीट होने वाला इफेक्ट फॉर 2 ईयर्स फॉर एवरीवन। ओके, तो ये जो 2-2.5 महीना जो है इसमें आप देख सकते हैं शनि आपको किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं, शनि आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव आ रहे हैं, शनि आपको किस तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या कौन सा कर्माज है जो आपको बाकी रहे हैं, जो कि आपको शनि चाहते हैं कि आप करें। बिकॉज शनि इसे कर्मों के देवता है, यानी कर्मों के फल आपको देते हैं हमेशा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ सारे ज़ोडिएक साइन हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके अलावा मैंने वीडियोस बनाए हैं शनि रेमेडीज़ को लेकर के, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली लिंक को शेयर करने वाली हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट जो आप मुझे दे रहे हैं। और काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजन वाले मैसेजेस होते हैं, या कमेंट्स आई कैन से, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा आ जाता है। तो अगर आप मुझे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा क्लियर लिखें, ताकि मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँ, आपको समझ पाऊँ कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। लेट स्टार्ट शनि ट्रांजिटिंग वीडियो 28 अप्रैल 2022 टू 12 जुलाई एक्वेरियस। ओके, लेट स्टार्ट। नंबर 1 राशि जो हमारी आती है वो है एरीज। एरीज से शुरू कर रही हूँ मैं। मेष राशि वालों की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के सैटर्न जो आ रहे हैं वो 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को 11th हाउस में शनि आ रहे हैं, तो ऑलरेडी से ही वो 10th हाउस में थे और उसके बाद 11th हाउस में आ रहे हैं। आपको गेनिंग के बहुत अच्छे चांसेस मिलने वाले हैं, क्योंकि 11th हाउस से फॉर योर गेनिंग, फॉर योर इनकम शनि आ रहे हैं। शनि कारक होते हैं 10th और 11th हाउस के ऑलरेडी से, और आपकी करियर के कारक होते हैं। आपका जो करियर आप बनाते हैं, कर्म क्षेत्र आपके जीवन का, उसके कारक होते हैं। तो आपके आ रहे हैं वो 11th हाउस में, डेफिनेटली गेनिंग के साथ आ रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं। लेकिन एरीज के जो स्वामी है वो है मंगल। कहीं ना कहीं थर्ड एस्पेक्ट से वो आपका देख रहे हैं 1st हाउस। थोड़ा सा आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज शनि अपना 7th एस्पेक्ट से उसको आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, और 10th एस्पेक्ट से आपके देख रहे हैं 8th हाउस को। बहुत इनकम होगी, डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे इनकम में, डिजायर्स प्लेस की जगह पर आ रहे हैं, नो डाउट। बट बहुत ज़्यादा अगर आप उसमें मतलब एक्सपेक्टेशन ना रखें इस वाले ट्रांजिट से, बिकॉज 8th हाउस में जब वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बैड डेब्ट्स होने की संभावना है, स्पेशली मनी मैटर को लेकर मैं बात कर रही हूँ आपसे। उसके अलावा खर्चे डेफिनेटली बढ़ने की संभावनाएं हैं। 5th हाउस को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने क्रिएटिविटी आई कैन से, या आई कैन से कुछ प्यार संबंधी चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज शनि की दृष्टि है वो कभी पॉजिटिव के साथ नहीं आती है। उसके अलावा अगर मैं करियर की बात करती हूँ, डेफिनेटली आपको सपोर्ट करने वाले हैं, नो डाउट। ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, देखिए ट्रांजिट अच्छा है बिकॉज ऑफ मूल त्रिकोणा साइन में आ रहा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं है कि एरीज वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए कानून संबंधी प्रॉब्लम्स भी लेकर आए हैं शनि इस बार, तो थोड़ा उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी ऐसा कोई अगर आपको लगता है कि कोई कोर्ट केस या कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको लगता है, तो उसमें अपने आप को उलझाएं ना, मतलब अवॉइड करें उन सब चीज़ों को।
उसके अलावा शनि आपको मैंने आपको बताया 8th हाउस को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बैड डेब्ट्स की संभावना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे। मनी वाइज आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर मेरे इनकम प्लेस में आ रहे हैं तो मुझे पैसा देंगे, बट उसे आप खोए ना। इन्वेस्टमेंट का एक लेवल होता है, उसके आगे ना निकले, उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जो कि आपको लगता है कि हाँ इन्वेस्ट करने की योग्य है। ये नहीं कि अपनी सारी जगह पूंजी आप इन्वेस्टमेंट में डालें। तो थोड़ा सा शनि का आ रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा शनि सिर्फ 2.5 महीने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत बड़े लंबी चौड़ी ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि आपको आगे भी संभालना पड़े, बिकॉज सिर्फ 2.5 महीने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद फिर से वो कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे वक्री कंडीशन में, तो इस चीज का ध्यान रखें। टॉरस वालों के लिए आ रहे हैं 10th हाउस में, कहीं ना कहीं करियर के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा टॉरस की जो लॉर्ड है वो वीनस है, तो शनि उच्च के होते हैं टॉरस की राशि में, यानी 7th में लिब्रा में, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे सपोर्ट मिलने वाला है। उसके अलावा 7th एक्सपर्ट से आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपके घर बदलने की बहुत ज्यादा चांसेस है। शनि कारक होते हैं, घर के भी कारक होते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा लेविशली घर है तो उसके भी शनि कारक होते हैं, तो यू कैन से कि आपको घर चेंज करने की संभावना है। उसके अलावा खर्चा बढ़ने की भी बहुत अच्छी संभावना है। तो अगर आपको लगता है कि आपका खर्चा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा हो रहा है, तो आप उस खर्चे को संभाल करके उस जगह कीजिए जहाँ की वाकई में जरूरत है। लाइक आप नए अपने घर में उसको कर सकते हैं, नया कोई घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, रिनोवेट करवा सकते हैं, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा शनि अपने 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 7th हाउस को, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मन मुटाव होने की संभावना है फॉर योर आई कैन से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। मन मुटाव हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, शनि जहाँ बैठे हैं 10th और 11th हाउस में आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके एस्पेक्ट्स है वो आपको पूरे आपके होरोस्कोप पे असर डाल रही है। तो जो 7th हाउस है उसको आप वो अपने 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पर आपका जो रिलेशनशिप है विथ योर स्पाउस, वहां प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कोई पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस ऑलरेडी से कर रहे हैं तो उसमें भी सतर्क रहिएगा कि कहाँ कोई प्रॉब्लम्स मतलब कोई नई प्रॉब्लम ना आ जाए। यू शुड बी अलर्ट ऑल दिस थिंग्स, उसमें आप कोई ज्यादा डिबेट ना करें या विश्वास ना करें आई कैन से। उसके अलावा शनि 3rd एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, खर्चों की संभावना है, हेल्थ का ध्यान रखिए, डिप्रेशन की स्थिति ना आए इसका भी ध्यान रखिए। आपका दिमाग रहना चाहिए सिर्फ अपने खर्चों पर, मुझे खर्चे कैसे करने हैं, और खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे बिकॉज शनि का 3rd एस्पेक्ट से वो देख रहे हैं। 10th हाउस में है, डेफिनेटली आपको करियर के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। कुछ उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो कि आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, इंक्रीमेंट मैं कह सकती हूँ या प्रमोशंस में कह सकती हूँ, लेकिन कोई भी बड़ा लंबा चौड़ा आप प्लान ना बनाए कोई बिजनेस को लेकर के, बिकॉज सिर्फ 2.5 महीने के लिए शनि यहाँ पर है, फिर से वक्री होकर के वो कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे। तो बी अलर्ट ऑल दिस थिंग्स। और उसके अलावा करियर के लिए डेफिनेटली अच्छा है टॉरस वालों के लिए, तो आप इसमें कुछ अच्छा नया आप आई कैन से कोई आपको प्रपोजल मिल सकता है या जो आप अच्छा दे सकते हैं उसे पास हो सकते हैं, ये सब चीजें अच्छी हो सकती है। लेकिन नया बड़ा बिजनेस को ना बढ़ाएं, यानी कदम ना उठाएं कि मैं बिजनेस संभाल लूंगा, बिकॉज फिर से वापस आएंगे। मैं इसीलिए बार मैं कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने का टाइम है जिसमें शनि यहाँ पर है, उसके बाद फिर से वो अगली जनवरी तक के लिए वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे। तो ऐसा कोई काम ना करें तो आप संभाल ना पाए, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए शनि जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9th हाउस में, रिचुअल प्लेस पे आ रहे हैं। जेमिनाइज वालों के लिए सडनली बहुत अच्छा टाइम आने वाला आया है ये 2.5 महीना, बिकॉज शनि पहले 8th हाउस में थे तो उनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ। अब शनि आए हैं आपके 9th हाउस में और 7th एक्सपर्ट से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, जो कि आपकी ही जेमिनाइज वालों के लिए ही जो 3rd हाउस है वो कम्युनिकेशन की जगह है, और जेमिनाइज वालों के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मरकरी आपका लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशंस आपकी पावर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शनि इज वेरी गुड फॉर जेमिनाइज, स्पेशली 3rd एस्पेक्ट से आपके इनकम भाव को भी देख रहे हैं, तो डिजायर प्लेस पे को भी देख रहे हैं, यानी कि इनकम भी बढ़ने की संभावना है। तो जेमिनाइज वालों के लिए जो पीरियड है अच्छी संभावना लेके आ रहा है, स्पेशली इफ यू आर इन ऑनलाइन बिजनेस। उसके अलावा आपके 10th एस्पेक्ट से आपके देख रहे हैं 6th हाउस को, तो जब मेलिफिक प्लेनेट देखता है मेलिफिक हाउस को तो कहीं ना कहीं वो उसको कंट्रोल करता है। अगर आप काफी टाइम से बीमार थे या आपको लग रहा था कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है बीमारी की, तो ये जो टाइम है हो सकता है कि आपकी काफी सारी बीमारियां रिकवर हो। तो जेमिनाइज के वालों के लिए मुझे बहुत अच्छी होती संभावना होती हुई नजर आ रही है। रिचुअल्स कीजिए, बहुत अच्छे से रिचुअल्स कीजिए और बैड हैबिट से दूर रहिए,
क्योंकि शनि रिचुअल प्लेस पे है, धर्मा प्लेस पे है और आपके डेस्टिनी प्लेस पे आ रहे हैं। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ। जेमिनाइज वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हुआ है, राहु केतु को लेके मैं चल सकती हूँ, या मैं आपके जुपिटर को लेके चल सकती हूँ, यूरेनस को लेके चल सकती हूँ, या आपके सैटर्न को लेके मैं चल रही हूँ। तो जेमिनाइज वालों के लिए बहुत अच्छे ट्रांजिट हुए हैं ये सारे। करियर संबंधी संभावना बहुत अच्छी है, इनकम सोर्सेज बढ़ने की संभावना है। तो जेमिनाइज वालों को अपनी सारी जो भी प्लानिंग्स है उनको फुलफिल करनी चाहिए और बिल्कुल अलर्ट होकर के काम करना शुरू कर देना चाहिए। डोंट बी लेजी, बिकॉज दिस इज योर टाइम, यू कैन डू द गुड थिंग्स। आपके लिए अच्छी संभावना है फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर जेमिनाइज एक्चुअली। मैं बात करती हूँ कैंसर्स वालों के लिए, यानी कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आ रहे हैं 8th हाउस में, बहुत सारी संभावनाएं हैं शादी की, बिकॉज 8th हाउस जो है वो 7th हाउस से 2nd हाउस में है, 2nd आता है भाव में। तो दिस वेरी गुड संभावना है फॉर योर मैरिज। अपनी फैमिली से या अपनी मदर रूट से थोड़ा दूर होने की आपको लगेगा, तो शादी की संभावनाएं हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं डेली रूटीन मुझे इनकम नहीं मिल रही है या डेली मुझे काम चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर यू। कैंसर्स वालों की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा करियर की भी संभावना अच्छी है, क्योंकि 3rd एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। कर्म, जहां भी शनि कर्म वाले स्थान को देखते हैं तो उसको उजागर करते हैं, आपको अलर्ट करते हैं कि आपको कर्मास करना है, तो कर्म की तरफ देख रहे हैं। 10th हाउस जो कर्मा क्षेत्र फॉर कैंसर की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको कर्म करियर संबंधी संभावना मिलेगी और आपको उनको सीरियसली लेना भी है। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आने वाली है और आपको उनको लेना भी है आगे बढ़ करके, ये नहीं कि आप उसको अवॉइड करें। उसके अलावा कुछ अच्छे इंटरव्यूज में आप पास हो सकते हैं, अच्छी संभावना है। मैंने बताया फैमिली से डिटैचमेंट आपको फील होगा। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ कि प्यार संबंधी के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है, बिकॉज 10th एस्पेक्ट से वो देख रहे हैं आपके 5th हाउस को। अगर आपको लग रहा था कि लॉनलीनेस है, लेकिन आई कैन से कि ये थोड़ा डिस्टेंसिंग वाला रहेगा आपका अगर रिलेशनशिप है तो, लेकिन हाँ संभावना है कि कोई आपकी लाइफ में आए। तो कैंसर्स वालों के लिए स्पेशली फॉर कर्मा क्षेत्र को उजागर कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी संभावना है। बैंक्स बढ़ सकते हैं, कमाई के भी साधन बनेंगे। बट 2.5 महीने के लिए शनि विचरण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हम प्लान्स नहीं करेंगे इन चीज़ों को लेकर के। अगर जॉब मिल रही है तो डेफिनेटली यू शुड टेक द जॉब, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लियोज वालों के लिए। लियोज के लिए आ रहे हैं 7th हाउस में आपके। लियोज वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है कि आपके मैरिटल अफेयर्स, मैरिटल जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ऑलरेडी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने जो एस्पेक्ट पहले भी जो मैंने जो ट्रांजिट वीडियो बनाया उसमें लियोज वालों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली वीनस को लेकर के। वीनस ट्रांजिट हुआ है और अभी शनि भी ट्रांजिट हो रहे हैं आपके 7th हाउस में। कहीं न कहीं आपके स्पाउस के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, डिबेट्स होना, अलग होने की संभावना, या कोई ऐसी दरार पड़ना जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके साथ में, मतलब आपको फील होगी कि हाँ बहुत बड़ी हमारे बीच में दरार आ गई है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लियोस वालों की बात कर रही हूँ, अपने ईगो को साइड में रखिए। दूसरी बात है, शनि डेबिलिटेड होते हैं, यानी नीच के होते हैं लियोज में, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शनि आपको परेशान कर सकते हैं इन योर लाइफ स्पेशली, और मैंने आपको बताया कि शादीशुदा जिंदगी में। उसके अलावा शनि आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो मन में भी कुछ आप आई कैन से कि एक इमोशंस जो रिलेशनशिप है उसमें आपको कमी होती हुई नजर आएगी कि मैं अकेला हूँ, या आपको लगेगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, या एक आई कैन से कि इमोशंस की एक होता है ना कि आप फुलफिल फील नहीं करना, कहीं ना कहीं मैं अकेला हूँ, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम्स, आई एम फील अलोन, कोई प्यार नहीं है जिंदगी में, अकेलापन फील करना, स्पेशली इमोशनल रिलेशंस में। क्योंकि शनि जब 7th हाउस में आ रहे हैं तो 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 4th हाउस को, कहीं ना कहीं उस जगह को जाकर के वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी वो 7th हाउस में है, 10th उस पर देख रहे हैं। उसके अलावा आपके 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, यानी कि नवमांशा, यानी कहीं अगर आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उनको आता है एस्ट्रोलॉजी या उन्होंने कभी देखा है, तो नवमांशा को 3rd हाउस से 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो दिस वेरी वेरी आई कैन से
बहुत क्रिटिकल सा पीरियड है आपके शादीशुदा ज़िंदगी में। और अगर आपने शादी अभी तक नहीं करी है तो बहुत बड़ा कदम इस समय ना उठाएं, या जल्दीबाजी में कोई ऐसा नया रिलेशन ना बनाएं कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो शनि इज़ लिटिल बिट डेंजरस अबाउट योर आई कैन से रिलेशनशिप मैटर। उसके अलावा अगर कारक है 10th और 11th हाउस के, तो अगर आपको कोई ऐसी प्रपोजल मिलती है पार्टनरशिप में तो वी कैन डू, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा संभल करके यानी सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लियोज वालों की थोड़ी प्रॉब्लम्स है इस चीज़ में, ठीक है। मैं बात करती हूँ वर्गोस की, कन्या राशि वालों की बात करती हूँ। कन्या राशि में आ रहे हैं 6th हाउस में। कन्या राशि वालों के लिए 6th हाउस में आ रहे हैं, लेकिन कन्या राशि के जो लॉर्ड है मरकरी, उनसे उनका जो 6 में वो उनका जो खुद का घर है 6 है, और वहाँ शनि अब आ रहे हैं एक्वेरियस में, ठीक है। मूल त्रिकोणा हाउस है। रूटीनली इनकम बढ़ने के चांसेस हैं वर्गो वालों को। कोई ऐसा प्रपोजल या ऐसा कोई काम जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे मिलना चाहिए, मैं रेगुलर मेहनत कर रही हूँ, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको मिल सकता है। खर्चे डेफिनेटली बढ़ेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि सडन गेन भी मिलने के भी काफ़ी सारे चांसेस हैं, बट उसमें भी आपको ये है कि आप बहुत बड़ा एक रिस्क ना लें मनी वाइज को लेकर के। खर्चे बढ़ेंगे, मैंने आपको बताया। उसके अलावा आपके साथ एक और चीज हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपके देख रहे हैं वो 3rd हाउस को सैटर्न अपने 10th एस्पेक्ट से, तो आपकी जो आई कैन से कम्युनिकेशन कह सकती हूँ फ्रेंड सर्किल है, उसे बढ़ने के आसार है। डेफिनेटली आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। आपकी स्पेशली और बैक पेन, योर लेग्स पेन, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रेगुलरली जितना आप बिजी रहेंगे, जितना आप काम करेंगे, आप ज़्यादा आई कैन से दूर रहेंगे बीमारियों से। ऑलरेडी मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी फॉर द ऑल द बीमारियों का क्या प्रॉब्लम्स होता है, तो उसमें आपको बताऊंगी किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। लेजीनेस शनि का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको शनि की ब्लेसिंग चाहिए, सारे जोडिक साइन वालों के लिए कह रही हूँ, तो प्लीज डोंट बी लेजी, डू योर कर्मा रेगुलरली। अपना रूटीन बनाइए और रेगुलर काम कीजिए। वर्गोस वालों के लिए अच्छा टाइम है। अगर वो कैश कर सकते हैं तो डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है फॉर मनी मैटर्स ऑल्सो, ठीक है। लिब्रास वालों में 5th हाउस में आ रहे हैं। 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके अर्निंग भाव को। उसके अलावा 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 7th हाउस को, यानी कि शनि ने आपके सारे डिजायर प्लेस को देखना शुरू कर दिया है, ठीक है। शनि 5th हाउस में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शनि 5th हाउस में जब भी आते हैं तो थोड़ा सा आपको एक मोर रेस्पॉन्सिबल फीलिंग आती है कि मैं बहुत रेस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे काम करना पड़ेगा। वर्क लोड, यू कैन फील वर्क लोड इन दिस टाइम। और उसके अलावा इनकम भाव को भी देख रहे हैं। डेफिनेटली वो आप ट्राई करेंगे कि मुझे इनकम मेरी बढ़ानी चाहिए, बढ़ेगी भी नो डाउट। लेकिन 7th हाउस को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी असर डाल सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 2nd हाउस को देख रहे हैं 3rd एस्पेक्ट से, तो 2nd हाउस का मतलब हो गया कि आप जो इनकम आप इकट्ठा कर रहे हैं, ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसको आप जोड़ेंगे डेफिनेटली, बट आपको यूज नहीं कर पाएंगे। कभी कभी होता है ना कि हम बैंक में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, हाँ ये पैसा मेरा है, बट यू कांट यूज दैट मनी। आपने सिर्फ उसको भरा है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज डिजायर प्लेस पे शनि है, तो आपकी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाएगी कि मैं उस पैसे का उपयोग कर लूँ। पैसा आप कमाएंगे, जोड़ रहे हैं, नो डाउट। उपयोग करना मनी का वो तो बहुत अलग चीज हो जाती है। उपभोग करना, आई कैन से उसको यूज करना, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो ये जो टाइम है शनि आपको देंगे, इनकम भी देंगे, आपके रूटीन इनकम बढ़ने की संभावना है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। शनि 10th और 11th हाउस के करियर का कारक है, आपके 5th हाउस में आके बैठा है, वो भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं उस मनी का यूज करना भी जरूरी है। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप उसको रेगुलर यूज करें। आप उसको यूज करेंगे तो आपको आप ज्यादा अच्छे तरीके से उसको और कमा पाएंगे। और स्टोर करना ही जरूरी नहीं होता, पैसे को यूज भी करना चाहिए। रिलेशनशिप को भी संभालिए थोड़ा सा। 3rd एस्पेक्ट से आपकी रिलेशनशिप को देख रहे हैं, यानी कि 7वें घर को भी देख रहे हैं। तो दिस इज द टाइम फॉर यू फॉर मेकिंग गुड मनी, बट still you should be aware about your relationship and how to use your money। जो स्टोर नहीं करना, खाली बैंक में डाल के नहीं डालना आपको, ठीक है। मैं बात करती हूँ स्कॉर्पियोज वालों की। 4th हाउस में आपके शनि आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको करियर संबंधी बहुत अच्छी ऊंचाइयां देने की तैयारी में है शनि। स्पेशली आप वो जगह आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपकी आई कैन से पेरेंटल बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज की बात कर रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो 2.5 महीना है, इसमें बहुत कम आपको इफेक्ट करने वाले हैं शनि, इसलिए बहुत छोटा छोटा इफेक्ट सबको पड़ने वाला है। इफेक्ट बड़ा पड़ेगा, लेकिन
सॉरी कम टाइम के लिए पड़ेगा, स्मॉल पीरियड के लिए पड़ेगा, बट इस महीने में, इस 2 महीना में, 2.5 महीना में अगर आपको कोई ऐसा इफेक्ट पड़ता है जो कि बहुत पॉजिटिवली है, तो आप डेफिनेटली उसको लीजिए। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोज अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी या पेरेंटल हाउस या पेरेंटल आई कैन से करियर में या पेरेंटल बिजनेस में ऐड हो सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट। उसके अलावा आपकी हेल्थ भी अब सुधरने के आसार है। अगर आप बीमार थे तो शनि आपको बीमारियों से बचाने के लिए है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, रूटीन बनाइए। अगर आप रूटीनली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। बिकॉज जब हम अपनी एक फिजिकली बहुत फिट रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं, तो उन सारी अपॉर्चुनिटीज को हम गेन कर पाते हैं जो कि हमें मिलती है। ठीक है, तो स्कॉर्पियोज के लिए टाइम है। मैं बात करती हूँ सेजिटेरियस वालों के लिए। सेजिटेरियस के लिए आ रहे हैं 3rd हाउस में। कहीं ना कहीं सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आ रहे हैं शनि। 3rd हाउस में शनि बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं फॉर योर फेम, फॉर योर गुड आई कैन से ट्रैवलिंग, फॉर योर दोस्त थिंग्स जो कि आप काफ़ी टाइम से प्लान्स कर रहे थे। फ्रेंड्स अच्छे बन सकते हैं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन पावर भी बढ़ती है। 3rd हाउस में शनि नॉट बैड, बहुत अच्छी आपको सपोर्ट सिस्टम देने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जो कि आपको रिलेटेड होता है, मोबाइल से रिलेटेड या कंप्यूटर से, लैपटॉप से रिलेटेड, जिनसे आप सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द आई कैन से ऑनलाइन, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। सेजिटेरियस वालों से की बात कर रही हूँ। उसके अलावा 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके रिचुअल्स हाउस को, यानी कि 9th हाउस को। कहीं ना कहीं आपको रिचुअल्स करने चाहिए और ज़्यादा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। और 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं या आपको प्रेम संबंधी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है इस टाइम, तो बहुत बड़ी प्लानिंग ना करें। यानी अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उसको कन्वर्ट ना करें अपने रिलेशनशिप, मतलब उसको रिश्ते में कन्वर्ट ना करें, उनको अपने घर में ऐड ना करें अभी, राइट नाउ। क्योंकि हम सोच 3rd हाउस में आ रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्किल आपको वो सपोर्ट कर रहा है। 3rd एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, प्यार संबंधी जगह को देख रहे हैं शनि। ठीक है, तो आपको लगा कि ठीक है अब ओके, तो मैं रिलेशनशिप में चला जाऊं या मैं शादी कर लूं, तो शादी के लिए दिस नॉट गुड टाइम फॉर यू। सेजिटेरियस वालों के लिए कह रही हूँ, थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद आप इसको सोच समझकर कोई फैसला लीजिए। ठीक है, उसके अलावा 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को, खर्चे बढ़ने की संभावना है। लेकिन सेजिटेरियस वालों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस या आपकी जॉब या आपका कुछ जो जॉब है या आपका कोई जो करियर है, वो कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड या फॉरेन से कहीं कनेक्शन बन सकता है। अच्छा समय है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के भी, अच्छा समय है आपके लिए। ठीक है, मैं बात करती हूँ कर रही हूँ कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए आ रहे हैं 2nd हाउस में। ठीक है, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 2nd हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी गेनिंग देने को तैयार है। बिकॉज कैप्रिकॉन्स के लॉर्ड जो है वो भी सैटर्न खुद ही है, और 2nd हाउस भी आपका सैटर्न लॉर्ड है। गेनिंग की संभावना है, बैंक्स बढ़ने की संभावना है, कहीं ना कहीं नया मकान आप बना सकते हैं, डेफिनेटली बनाएंगे। अगर आप चाहें तो नई लैंड खरीद सकते हैं, मकान रिनोवेट करा सकते हैं। मकान के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने पुराने जो कर्म आपके रुके हुए हैं उनके लिए देखिए, कर्म वाली जगह पर शनि आ रहे हैं आपके, और मूल त्रिकोणा साइड में आ रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा आपके मकान मैंने कहा देख सकते हैं, बना सकते हैं बहुत अच्छे से उसको, या छोटा मकान है तो बड़ा कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं, गुड टाइम है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं, विल या वसीयत भी मिल सकती है आपको। उसके अलावा आपके 10th हाउस को भी 9th हाउस को भी देख रहे हैं, 10th हाउस को भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है कि आपके घर से रिलेटेड, अगर आपको कोई बिजनेस करना था और अब तक आपको वो मिल नहीं रही थी, सपोर्ट नहीं मिल रहा था मनी वाइज, तो आपके घर से ही आपको सपोर्ट मिलने की संभावना है कि आपको पैसा मिले और आप नया बिजनेस शुरू कर दें। घर वाले आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाए कि ठीक है, आई विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस एंड यू कैन डू इट नाउ। तो दिस इज द गुड टाइम फॉर यू। मकान बनवा सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप कोई मकान बना रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें अपनी माता को इन्वॉल्व भी कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, अपने कर्मों को पूरा करने का समय है। तो दिस इज गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा टाइम है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के 1st हाउस में आ रहे हैं, मूल त्रिकोणा साइन है, अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। फ्रेंड सर्किल बनने की संभावना है, बहुत अच्छी ऐसी आई कैन डू गुड टाइमिंग्स फॉर यू। बट कहीं ना कहीं जब अपने आपको एक्सप्रेस करते हैं या जब दुनिया आपको देखती है कि आप कौन है क्या है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं।
तो बड़ा चढ़ा करके अपने आप को नहीं बताना है कि हु यू आर, यू जस्ट शो हु यू आर ओनली। बिकॉज कहीं ना कहीं 7th हाउस को देख रहे हैं, डायरेक्टली आपको देख रहे हैं, तो आपकी सेकेंडली पहली चीज तो ये है कि कहीं ना कहीं आप जो अपने आप को यू हु यू आर प्रिटेंड ना करें, जो आप हैं वो सामने दिखाएं दुनिया को। उसके अलावा रिलेशनशिप्स के लिए भी थोड़ा सा आई कैन से बिटर हो सकता है ये टाइम, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा आई कैन डीपली ना जाएं, अवॉइड करें, तू तुम्हें ना करें, झगड़ा है उसको अवॉइड कीजिए, अदरवाइज वो चीज़ आप पे भारी पड़ सकती है कहीं भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके आ रहे हैं 10th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं 10th हाउस को देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एक्वेरियस वालों की, एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके 10th हाउस को देख रहे हैं 10th एस्पेक्ट से, तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। मूल त्रिकोणा साइन है, आपका जो राशि लॉर्ड है वो खुद ही शनि है, अपनी जगह बैठा है, बहुत अच्छी जगह बैठा है, करियर वाइज बहुत अच्छा समय है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप प्लान्स कर रहे थे, आप कर सकते हैं, विदेश में भी जा सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं, या आपने प्लान किया था कि मुझे विदेश में जाकर के पढ़ाई करनी है, तो यू कैन प्लान। बट ये 2 महीना इज वेरी स्मॉल पीरियड फॉर द शनि, क्या आपको देकर जा रहे हैं, लेकिन आप प्लान कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल कि आपको बहुत अच्छी जगह मिले। मैं बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए आ रहे हैं ये 12th हाउस में, पाइसेस वालों के लिए 12th हाउस में आ रहे हैं। ऑलरेडी पाइसेस में जुपिटर एंड वीनस ऑलरेडी से हैं, और शनि आ रहे हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में शनि का आने का मतलब ये है, मूल त्रिकोणा साइन है, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे। उसके अलावा विदेशों में जाना, विदेशों से संबंध रखना, उनके साथ में कोई ऐसा आई कैन बिजनेस स्टार्ट करना, उसके अलावा आप विदेशों से कोई आपको प्रॉफिट मिलना, बहुत अच्छा एक संभावना है फॉर द पाइसेस। उसके अलावा कहीं ना कहीं हेल्थ का थोड़ा आपको इश्यू हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं, विदेशों से संबंध बना रहे हैं, तो दिस इज अ गुड टाइम, क्योंकि कर्म अगर आपको करना है, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बीमारी आपको पकड़ती है, और अगर आपको बीमारी पकड़ती है तो कहीं ना कहीं आप अपना काम को प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं शनि अगर आप जहां पर बैठे हैं वहां का अगर आप वो कर्म नहीं करते हैं, तो अपने एस्पेक्ट्स को वो वाइड करते हैं और वहां पे नेगेटिविटी आपको देना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली से भी हो सकता है आपको डिटैचमेंट रहे, या कुछ समय के लिए आप दूर रहें, कहीं और ट्रांसफर हो सकता है, बट नॉट बैड टाइम फॉर यू। 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, यस 9th हाउस को देख रहे हैं, तो टाइम ये भी अच्छा है, आपकी डेस्टिनी उजागर हो सकती है, गुड थिंग्स फॉर यू। एक्चुअली बहुत कम टाइम के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लंबी प्लानिंग इस वक्त ना करें, बट ये जो छोटा टाइम है इसमें शनि आपको बताएंगे कि नेक्स्ट आने वाले 2 साल 2023 टू 2025 में कैसा बीतने वाला है। तो स्मॉल पीरियड आई कैन से दिस स्मॉल ट्रेलर, आई कैन से स्मॉल थिंग आपको बताने वाले हैं कि वो क्या आपको देंगे और आपको किस तरह के ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था फॉर एवरीवन, और कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड ब्लॉग्स। डेफिनेटली मैं वीडियो बनाने वाली हूँ शनि की एस्पेक्ट्स के बारे में, उसके अलावा शनि की रेमेडीज के बारे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब माय वीडियो डेफिनेटली। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे कहने वाली हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लंबी जोड़ी प्लानिंग ना करें इस वक्त, क्योंकि शनि बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस माय वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय।